कोई भी राजा ऐसा नहीं था पूरे भारत में जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी हो और वो मुगलों के दरबार में नहीं गया हो। केवल एकमात्र रियासत थी मेवाड़, जिन्होंने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करी लेकिन कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं गए। और यही बात केसरी सिंह फतेह सिंह को समझा रहे हैं कि फतेह सिंह, जब मुगलों के दरबार में हमारे कोई मेवाड़ का राजा नहीं गया तो तुम इन अंग्रेजों के दरबार में जाकर के परंपरा को खराब कर दोगे और ये ठीक नहीं है। और चलो मान भी लेते हैं कि तुम जा रहे हो, लेकिन कम से कम हमारी तरफ तो देख लेते। मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दामाद, पूरा परिवार इन अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। मां भारती को आजाद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमें पकड़ पकड़ करके जेलों में डाल रहे हैं। और इन्हीं अंग्रेजों के साथ तुम बैठ करके चीयर्स करोगे, इन्हीं अंग्रेजों के साथ बैठ करके तुम चाय पानी पियोगे, कॉफी पियोगे, पार्टी करोगे, तो ये क्रांतिकारियों पर क्या बीतेगी। और सारे क्रांतिकारी मन ही मन आपके विरुद्ध एकजुट हो जाएंगे। और अगर ज्यादा बात आई तो हम तख्ता पलट भी कर सकते हैं। आपको मेवाड़ की कुर्सी से हटाने का मादा भी सारे क्रांतिकारी रखते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लॉर्ड कर्जन के दरबार में बिना शामिल होए वापस आ जाइए। यानी 13 बातें चुभने वाली लिखी थी, जिसको हमने बोला चेतावनी राज चुंगटिया। केसरी सिंह बारट ने कौन से रियासत में रहते हुए लिखे थे? मेवाड़। और ये 13 दो है, इन्होंने किसको भेंट किए थे? फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने जब ये सोरटे पढ़े, हालांकि जब ये सोरटे फतेह सिंह को मिले थे तब तक वो रेल में बैठ चुके थे और रेल में बैठ करके दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। और जब इनको पढ़ा तो फतेह सिंह का जमीर जाग उठता और फतेह सिंह ने कहा कि नहीं यार, केसरी सिंह बारट बिल्कुल सही बात कह रहा है, मुझे दिल्ली दरबार में नहीं जाना चाहिए। फतेह सिंह उसके बाद दिल्ली तो जाते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही बैठ जाते हैं और वेटिंग हॉल में बैठ करके लॉर्ड कर्जन को दरबार पत्र लिख देते हैं कि मैं दिल्ली तो आ गया हूं लेकिन दरबार में नहीं आ सकता, किसी जरूरी कार्य के कारण मुझे वापस मेवाड़ जाना पड़ेगा। अगर आपका कोई बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो रेलवे स्टेशन पर आ जाए। बाद में लॉर्ड कर्जन ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। लॉर्ड कर्जन का वो रिप्रेजेंटेटिव आकर के महाराणा फतेह सिंह से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ही मुलाकात करता है और महाराणा फतेह सिंह वापस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके उदयपुर आ जाते हैं। यानी दिल्ली तो गए थे लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। अब केसरी सिंह बारट का ये चेतावनी राज चुंगटिया बिल्कुल सफल साबित हुआ। हालांकि भले ही फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए हो, लेकिन केसरी सिंह बारट के मन में अब फतेह सिंह के प्रति वो अटूट विश्वास नहीं रहा था। अब तक केसरी सिंह बारट को लग रहा था कि बाकी सारे राजा महाराजा कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेवाड़ वाले कभी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं करेंगे। केसरी सिंह बारट इस घटना के बाद मेवाड़ हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं और मेवाड़ छोड़ करके केसरी सिंह बारट आ जाते हैं कोटा में। कहां आ जाते हैं? कोटा। और कोटा में उस समय जो राजा थे, कोटा के राजा का नाम था उमेद सिंह। कोटा के राजा का नाम उमेद सिंह। उमेद सिंह के पास रहने लगे थे और उमेद सिंह ने इनको, केसरी सिंह बारट को, अपने दरबार में एक पद दे दिया था, सुप्रीडेंट ऑफ एथिनोग्राफी।